प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 का पेपर संस्कृत का। इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और आपके जितने भी विषय हैं उन सभी को अपलोड कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपने प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे रिबन भी चल रहा है, इस रिबन पे भी बताया गया है कि आपका जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप आंसर्स देख सकते हैं। यहाँ पर है दृष्ट्वा इत्स्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो कौन सा इसमें प्रत्यय है? तो आप करेंगे कत्वा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा कत्वा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है तुमून प्रत्यय उदाहरण अस्ति, तो तुमून प्रत्यय का उदाहरण इसमें आपको बताना है। तो तुमून प्रत्यय का उदाहरण जो है प्रष्टुमून है। ठीक है, इसके बाद में दर्शनीय शब्दे प्रत्यय अस्ति, तो दर्शनीय शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो इसमें अनियर जो है ये आपका प्रत्यय है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है लय प्रत्यय उदाहरण अस्ति, तो लय प्रत्यय का उदाहरण आपको देना है। तो वो क्या हो जाएगा आपका कत्वा। ठीक है, कृत्वा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया विशेषण पदम चित्वा लिखित, तो विशेषण पद को चुन के लिखना है। तो आपका विशेषण पद हो जाएगा क्रोध। ठीक है, विशेषता हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे धूर्तः श्रृंगालः हस्ति इत्स्मिन् वाक्येन विशेषण अस्ति, तो इसमें कौन सा वाक्य जो है तीनों में से विशेषण होगा? तो धूर्त जो है इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर आपका धूर्त जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका है दुष्टकाराण्यपि कर्माणि मति वैभव शालिनः अत्र विशेष्य पदम अस्ति, तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा लाइन दिया गया है, इसमें विशेष्य पद आपको बतानी है। तो कर्माणी जो है आपका विशेष पद है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर दिए गए हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, आप उनको देख सकते हैं। बार बार बता रहा हूँ, वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिए, और सारे मॉडल पेपर्स देखिए ताकि आपके एग्जाम की तैयारी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप अपने केवल यही मॉडल पेपर देखें और उसके बाद में आप पता चला कि आपने जो मॉडल पेपर नहीं देखा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। तो ठीक है, आपको हर जगह का पेपर जितने भी आपके एमपी में हो रहे हैं उतने सारे पेपर्स मैं डाल रहा हूँ, और उन सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस आपको लिंक में मिलेगा एवरी टाइम। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पत्नी इतस्य पर्याय पदम बताना है। तो पर्याय पदम क्या होगा? इसका भार्या हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया वृक्ष इतस्य पर्याय पदम, वृक्ष का पर्याय आपको क्या होगा? महिरूह हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया उक्तवा इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो उक्तवा जो है इसका विलोम पद बताना है, जो कि इस क्वेश्चन के इस आंसर में दोनों में मेरे को नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अगर आपको पता है अच्छी तरह से तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगला है इसमें अस्मय इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो अस्मय का हो जाएगा उदय। ठीक है, ये अस्त होना, ये उदय होना। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें पूछा गया एक पदेन उत्तराणी लिखित, तो यहाँ पे कीदृशाः प्राणीन भूकंपेन निहरन्ते, तो विश्वा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विश्वा आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे काका चेस्ट विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते, तो आदर्श मन्यते, यहाँ पर आपका आदर्श आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखे जैसे कि कीदृशा है ना, एक पदेन लिखना है, एक पद में आपको आंसर लिखना है, बाकी एक वाक्य में बोलेगा तो आप कीदृशा की जगह आप विवशाह जो है लिख देंगे। इसके बाद में अत्र जीवितम कीदृशम जागतम जातम, तो यहाँ पे आ जाएगा दुर्भमत्र। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको सुमिलान करना है। सुमिलान में आपका जो ऑप्शन जिससे मैच हो सकता है उसको आपको मिला देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका रा में, ये आपका सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, और नदीम जो है ये आपका द्वितीय विभक्ति है। इसके बाद में मया जो है आपका ये आपका तृतीय विभक्ति है। नेक्स्ट जो है आपका तुभ्यम, तुभ्यम आपका जो है विभक्ति नंबर 4 है। ठीक है, चतुर्थ विभक्ति है। और यहाँ पर पराजयते में आपका जो है उपसर्ग लगा है जो कि परा है, और यहाँ पर जो है अभ्यागत में जो आपका उपसर्ग लगा है वो अभी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक वाक्य उत्तर लिखित, तो एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हन धातो लट लकारः मध्यम पुरुष आपको और एक वचन जो है लिखना है। मध्यम पुरुष और एक वचन हन धातु का हो जाएगा हनिष्यति। ठीक है, इसके बाद में भव धातु का आपको लंग लकार और यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन लिखना है, तो इसका हो जाएगा अभवन। इसके बाद में दृश्य धातु का आपको लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन लिखना है, इसका हो जाएगा पश्याम।
पश्यामः। इसके बाद में आपका आ जाएगा भवती का क्रियापद है क धातु अस्ति। तो भवती का क्रियापद कौन सी धातु है, तो वो उसमें कौन सी धातु है, भू धातु है या फिर भव धातु है। ठीक है, ये दोनों ही आंसर आपके ये वाले दोनों ही सही है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये दोनों ही आपका आंसर सही है। ठीक है, धातु रूप है ये वाला, भव भू या भव धातु रूप। और इसमें अगर लकार वकार पूछता तो लट लकार प्रथम पुरुष है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सदाचार एव परमो धर्म इतस्य वाक्य। अव्यय बताना। अव्यय वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के यूं उठा के रखते हैं, हम किसी भी हिंदी में भी प्रयोग कर सकते हैं और उसका कोई भी अर्थ चेंज नहीं होता, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमारा जो इसमें आएगा एव। ठीक है, एव जो है ये अवयव है और अवयव जो है जो हमेशा शब्दों को जोड़ने का जो है काम करता है। तो यहाँ पे एव आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट जो है सर्वदा व्यायामः कर्तव्य। तो यहाँ पे सर्वदा जो है ये हमेशा, ये आपका सर्वदा जो है यहाँ पर अवयव है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वदा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे शुद्ध वाक्यानाम के आगे आपको आम लगाना है और जो अशुद्ध होंगे उसके आगे न लगाना है। तो देखिए पुस्तकालय है इसमें पदे विसर्ग संधि अस्ति। तो इसमें विसर्ग संधि नहीं है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। उसके बाद में महोत्सव इसमें पदे गुण संधि अस्ति। तो इसमें आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद में गजजननी इसमें पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो ये भी सही है आपका। इसके बाद में महापुरुष इसमें पदे तत्पुरुष समासः अस्ति। तो ना मतलब नहीं, इसमें आपका कर्मधारय समास है। और दशानन इस्मिन पदे द्विगु समास अस्ति। तो ना, इसमें दीर्घ समास है। और इसके बाद में इसमें पूछा गया है यत उभय पदार्थ प्रधानः भवति। इसमें द्वंद्व समास है, तो सही है। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें आपका जो लिखा गया है 6 नंबर, तो यहाँ पर आपको उत्तर जो है संस्कृत भाषा में लिखने हैं। यहाँ पे दो दो क्वेश्चंस दिए गए हैं और दोनों में से हमने कविः कुत्र सचरण कुर्वन्तम अगच्छति, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने अस्माकम वाले का आंसर लिखा है। अस्माकम पर्यावरण से आपका जो है चैप्टर से उससे आया हुआ है। तो अस्माकन पर्यावरण जो है वो कौन है, आपके वायुमंडल, जल और धरातल और दूषितम अस्थि, यानी कि इनको जो है दूषित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन दूषित कर रहा है ये चीज़ पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो पर्यावरण को जो ये दूषित कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्वत्ति। तो इसने का क्या कहा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसने कहा ये वाली लाइन आपको इंग्लिश, जो कि आपका जो है यहाँ संस्कृत में है, तो संस्कृत में ही आंसर लिखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमने सुरभि वाला जो आंसर दिया है आपको, इसको आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ रहे हैं। और यहाँ पर जो आता है हमारा नेक्स्ट वस्तुतः चोरः का आसीत। तो वस्तुतः चोरा भी बता दिया और जनक किम महतर्थ पदाति ही गच्छति। तो दोनों को हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आरक्षी जो थी वो सातवीं चोर थी, चोर। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 10वां क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका अंत्य सर्वे। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो हैं इन दोनों के आंसर दे दिए गए हैं, अथवा के साथ में दिया गया है। तो आपको जो सही लगता है वो आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद तो मैं कहूँगा सारे करिए, क्योंकि आपको जितने आंसर्स मिलते हैं याद कर लीजिए। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें भूकंप से बिंदु केंद्र का जनपद आसीत, ये आपको बताना है। तो ये कच्छ में है। ठीक है, यहाँ पर आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है इसमें इसी का अथवा पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व किया गया है, तो सॉल्व भी आप देख लेंगे। 12वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे अधोलोक के वाच्य परिवर्तन करना है आपको, कोई भी दो करने हैं। तो यहाँ पर आपका वाच्य परिवर्तन हमने क का कर दिया है और आपका जो है ख का कर दिया। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंह है तो यहाँ पे सिंहेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ से न हट करके हल अंत लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में आपका पश्यति का पश्चंते हो जाएगा। यहाँ पे मोन मोहनेन का मोहनः हो जाएगा। यहाँ पे जो पठः है इसका पठम हो जाएगा और पठसी हो जाएगा पठ्यते का। इसके बाद में आपका तीसरा करना था, चाहे तो आप ये भी कर सकते थे, कोई भी दो करने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कह कम प्रति कथ्यति लिखत। और यहाँ पर किसने किसको क्या कहा वो उसको लिखना है। तो इसका अथवा पाठ हमने कर दिया है काकह क प्रति पिकह, यानी कि काक ने कहा किसको, कोयल को। ठीक है ना, मोर को, कोयल को। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है रेखांकित शब्दों में से आपको
कोई भी 2 करने हैं, रेखांकित पद के से आपको निर्माण करना है। तो यहाँ पे जो रेखांकित पद है ना, यहाँ पर क्या ऐसा लगाएँ कि ये प्रश्न निर्माण हो जाए? तो यहाँ पे हम लगा देंगे कस्या, और हमने यहाँ पे लगाया है इसको कह लगा दोगे तो ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइन, ये जो रेखांकित लाइन है इसकी जगह आपको कह लगाना है, और रेखांकित लाइन की जगह यहाँ पे कस्या लगा के आंसर लिख देना है। तो वो आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला है अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धीन करीण। तो यहाँ पर जो है आपको शुद्ध करना है कोई भी 2, ठीक है? तो यहाँ पे गुरुमः नमः, तो यहाँ पे गुरुवे नमः हो जाएगा। यहाँ पे वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, तो यहाँ पे आपको करना है वृक्षात पत्राणि पतन्ति। उसके बाद में सीतारामस्य सह गच्छति, तो सीता रामेण सह वनम गच्छति, यहाँ पर ठीक है वनम आएगी। सह गच्छति भी लिख सकते हो, वनम अगर आपका ऑप्शन में नहीं है तो, लेकिन वनम लगा दोगे तो भी अच्छा है, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एक तो ये आपको पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है? और इसके बाद में नीचे जो है एक और पैराग्राफ दे रखा है, 2 पैराग्राफ आपको दिए गए हैं। तो इस पैराग्राफ का हम जो हमने अथवा वाले पार्ट का आंसर बनाया है। इस पैराग्राफ को कोई भी अगर देखना चाहता है तो एक बार आराम से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके आगे जो अथवा वाला पैराग्राफ है वो ये है आपका। एक जो कृषक था वो अपने 2 बैलों के साथ में क्षेत्र रोपण कर रहा था, यानी कि वो जो आपका खेत जोतते हैं वो कर रहा था। उसमें से जो बैल एक था वो शरीर से दुर्बल था। इस तरह से ये पैसेज दिया गया है। तो इस पैसेज के आंसर देख लेते हैं। कृषकः किम करोति स्मः, तो कृषिका क्या कर रहा था, वो खेत को जोत रहा था, यही लिखना है हमें, तो हमने इसका लिख दिया। ये पहला आंसर जो है आप इसका ये लिख लोगे। जो कृषिका पहला क्वेश्चन है ये वाला आपका, इसका आंसर आपको ये लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पूछा गया है कृषिका कति बलि वर्धता आस्ति, तो उसके पास कितने बैल थे, तो उसके पास जो है 2 बैल थे। तो यहाँ पर इसका दूसरे का आंसर आप यहाँ से लिख लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपको दीना इति जन्नपीकः तुमुन नुद्यामानः आसीत, तो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना है। पहले तो आपको ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट लिखनी है यहाँ तक, और इसके आगे फिर इस वाली लाइन को भी लिखना है, ठीक है? तो जाके ये पूरा लाइन कंप्लीट होगा, यानी कि ये लाइन मिल करके आपका ये तीसरे का आंसर है, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे फिर से आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है मृगे मृगे, यानी कि मृग मृग से, और जो है आपका गाय गायों से, और इसी तरह से जो आपके सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सज्जनता से मेल खाते हैं, यानी कि सब एक ऐसे रहते हैं। जैसे ये पैराग्राफ दिया गया है कि सब इससे इससे मेल खाते हैं। तो यहाँ पे मृग मृग से खाता है तो उसके साथ रहता है, इसी तरह से सज्जन व्यक्ति रहते हैं। इसका कुछ जो पैसेज है इसके अंदर जो आंसर हमें देने थे, तो पहले मृगा क्रेन मुजवंती, तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा यहाँ पे सड, यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सड। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, गावा कभी सह अनुव्रजंती, तो यहाँ पर आपका गावा गोभी, यानी कि गाय गायों से, ठीक है ना? तो गाय गायों से या गाय गायों के। यहाँ पर आपका कुत्र संख्यम भवंती, तो यहाँ पर है समानशील वैसेनेषु ससख्यम भवती, तो यहाँ पर जो है आपका जो है सज्जन के साथ सज्जन हम बन जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अथवा पार्ट है, चाहे तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका 18 नंबर, यहाँ पे नाट्यांश है। इसके बाद में प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं जो जो पूछा है। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहला प्रश्न तो ये है आपका, दूसरा प्रश्न ये है, और तीसरा प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया इस पैराग्राफ से। और इसी का अथवा पाठ हमने किया है जिसमें आपका ये पैराग्राफ है वनस्य दृश्य, तो यहाँ पर आपका ये वाला करा है। तो यहाँ पर आपको वहती, तो क्या बह रही थी, तो एक नदी बह रही थी, तो यहाँ पे का की जगह एका नदी आ जाएगा, जो कि आपका इस पैसेज में से आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा, सुखेन कह विश्रामयति, तो यहाँ पे सुखेन जो है कह की जगह एकह सिंह आ जाएगा, एकह सिंह, ठीक है? अब इसके बाद में नेक्स्ट, कह आगत्य सिंहस्य पूछम धुनांति, तो वानर, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। कस कह की जगह वानर लगा दोगे, यहाँ पर आप वनस्य समीपे का की जगह एका नदी लगा दोगे, और यहाँ पे कह की जगह एक सिंह लगा दोगे, तो पूरा वाक्य में ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पर खालिस्तान को भरना है हमें, उचित विकल्पों का चयन करना है। यहाँ पे पी का है आत्मश्लाघानहीन, आत्मश्लभघानी, और न्यायालयम है, और लोकेन्स्मीन है। तो यहाँ पर आपको जो भरने हैं आंसर्स, तो इसको हमने पिकअप करा है इसमें से। यहाँ पे आ जाएगा न्यायालय, और यहाँ पे आ जाएगा लोकेन्स्मीन,
और यहाँ पे आत्मलागानी हो जाएगा। आत्मगानी होता है जैसे आत्मग्लानी बोल सकते हो, है ना, इस तरह से आत्मग्लानी हीन। और इसके बाद में ये आपका आ जाएगा पी का, लास्ट जो ऑप्शन बचा हुआ है ये वाला। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका प्रश्न पत्र समागतान स्लो सॉरी, आपको प्रश्न पत्र को छोड़ करके अपने पाठ्य पुस्तक से श्लोक लिखने हैं, तो कोई भी आप श्लोक लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 श्लोक दे दिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, प्रधानाचार्य को आपको अवकाश पत्र लिखना है। तो यहाँ पे अवकाश पत्र लिखोगे आप सीधा सीधा, तो अपने सेवा में डाल करके ये अपना प्रधान महोदय, आप सभी जानते हैं अवकाश पत्र कैसे लिखते हैं, विषय जरूर लिखना है आपको। उसके बाद में आप 1 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, जितने का भी अवकाश चाहोगे इसमें डाल दोगे। अगर प्रश्न पत्र में दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से अवकाश के दिनों को डाल सकते हो। उसके बाद में नीचे आप अपना नाम, कक्षा वगैरह सब लिख दोगे, डेट वगैरह। इसके बाद में 22 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे ये आपके सारे आंसर्स मैंने दे दिए हैं। आपका जो है गद्यांश का उचित शीर्षक जो है ससंगति हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपका केन केन सज्जन भवति, तो सज्जनानान ससंग्रेण जन्नः सज्जनः भवति, यानी सज्जनों के साथ जो लोग रहते हैं वो सज्जन हो जाएंगे। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर है। और गद्यांश का सार जो है आप लिख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि इसका सार हर कोई अपने हिसाब से लिखेगा, तो आप अपने हिसाब से इसका लिख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें आपको एक विषय पे आपको जो है निबंध लिखना है। तो हमने संस्कृत भाषा के महत्व पे लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो है एक और लिखा हुआ है, तो भी दिखा दूंगा मैं, अनुशासन के लिए, ठीक है। तो ये आप संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर जो है पूरा लिख दोगे। यहाँ पर ये पैसेज है और एक ये है, ठीक है। और नीचे जो है आपका अनुशासन के ऊपर लिखा गया है। तो आपको जो याद हो सके, जो आपको अच्छा लगे, वो आप याद यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन संस्कृत का, जो कि आपने देख लिया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और जितने भी वीडियोस डाले जा रहे हैं आपके लिए उन सभी को देख लेना, फ़ायदे में रहोगे। नहीं तो बाद में क्या होगा कि आपके पास समय नहीं रहेगा, एग्ज़ाम्स आपके सिर पे हैं, सभी को पता है इस तरह से। तो बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जितने भी सॉल्यूशंस दिए गए हैं आपको उन सभी सॉल्यूशंस को देखिए, ठीक है। और जितने भी सॉल्यूशंस और बनाए जा रहे हैं उनको भी देखिए, ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट पेपर्स सभी जगह से मेरे पास जो सॉल्यूशंस के लिए आए हैं, उनके सॉल्यूशंस देखने के बाद आपके जो नंबर अच्छे आ सकें, ठीक है। अच्छा है, आपका जो एग्ज़ाम है वो बेस्ट हो, यही चाहूँगा मैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।